टोडगढ़ तक फैली है। इधर देखेंगे, क्लियर हो गया। हाँ भाई यहाँ देखो, इस मध्य अरावली को या इन अरावली की पहाड़ियों को इधर देखना एक बार। अजमेर में क्या अजमेर और ब्यावर में मेरवाड़ा कहा जाता है। अपने को ये कह दे कि मेरवाड़ा की पहाड़ी स्थित हैं। मेरवाड़ा, देखो ये तो मारवाड़ है जोधपुर वाला, तो ये इधर वाला मेवाड़ है। तो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पे कौन सी पहाड़ियां हैं, दोनों को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, तो मेरवाड़ा। दोबारा बोल दो, मारवाड़ व मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा किसे कहा जाता है, अरावली की पहाड़ियों को अजमेर में कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, लिखो दो। मीडियम क्या है आपका, हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश। मेरवाड़ा हिल है, ठीक है। तो हाँ भाई, मध्य अरावली की हाईएस्ट पीक लिखिए, हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च शिखर मिड अरावली का। हाँ भाई, टोडगढ़ दे रखा है। टोडगढ़ पीक कहाँ है, टोडगढ़ को वो गोराम जी भी दे सकता है। गोराम जी चोटी कहाँ पे है, ये चोटी है अपनी ब्यावर में। गोराम जी चोटी कहाँ पे है इस समय, ब्यावर जिले में है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 834 मीटर, सॉरी 934 मीटर। मान लो ये आए ही नहीं ऑप्शन में, ये आए तो ये ही करना है। टोडगढ़ पीक हाईएस्ट पीक है मिड अरावली की। अगर ये नहीं आए तो तारागढ़ भी लिखा है बहुत सी बुकों में। तारागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, तारागढ़ चोटी की ऊंचाई 870 मीटर है। किसी भी चोटी की ऊंचाई को फीट में पूछे ना एग्जामिनर, तो उसको 3.28 से गुना करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो, ये और ये, तो ये करना है, बाकी ऐसा होगा नहीं। कक्षा 8-9 की किताबों में तो तारागढ़ ही लिखा है और ऑप्शन में दिया भी तारागढ़ ही है। हाईएस्ट पीक इन मिड अरावली, क्या बताओगे? हाईएस्ट पीक इन मिड अरावली के लिए क्या बोलोगे, टोडगढ़। और टोडगढ़ नहीं हो तो तारागढ़। हाँ भाई, अजमेर में जो अरावली है, अजमेर और ब्यावर में, उनको मेरवाड़ा हिल कहा जाता है। ठीक है, अजमेर एंड ब्यावर में अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा हिल बोला जाता है। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा क्षेत्र अजमेर ही है। कभी अजमेर पे जाने वाली बसों पे लिखा हुआ देखना, मेरवाड़ा डिपो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मत्स्य अलवर है, ठीक है, वैसे ही ढूंढाड़ में जयपुर है ना, ये क्षेत्र है ना। बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा है। बागड़ की गंगा कौन सी है, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से जाती है, 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लिखिए, मिड अरावली को अजमेर में या अरावली को अजमेर में क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा हिल कहा जाता है, मेरवाड़ा हिल्स कहा जाता है। बोलिए, मेरवाड़ा हिल्स कहाँ है, मारवाड़ एंड मेवाड़ की बाउंड्री पे हैं। बोलिए कहाँ लोकेटेड है ये, इनकी लोकेशन क्या है,
मारवाड़, मारवाड़ बोले तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, और मेवाड़ बोले तो उदयपुर। सुना है ना कभी आपने, मेवाड़ में गए हुए हैं? मारवाड़ में मेवाड़ को अलग करती हैं। आरएएस प्री का क्वेश्चन है, मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर कौन सी पहाड़ियां हैं? तो मेरवाड़ा, मेरवाड़ा हिल। छोटा सा डायग्राम भी आप चाहो तो बना सकते हो कि ये मेरवाड़ा हिल है, ये रही मेरवाड़ा हिल, ठीक है। मेरवाड़ा हिल कहाँ पे है? ये मेरवाड़ा हिल जो देखा जाए अपना, मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? अजमेर और अब ब्यावर में भी है। ब्यावर नया जिला बना है ना, ठीक है। दोनों में ही है वैसे तो, अजमेर में ही नहीं है, ब्यावर में भी है ना। मारवाड़ क्या है? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ है, ठीक है। और ये मेवाड़ है। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पे कौन सी पहाड़ियां हैं? मेवाड़ में कौन कौन से जिले आएंगे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और कौन आएगा? राजसमंद, भीलवाड़ा, ये मेवाड़ में आते हैं। राजसमंद और भीलवाड़ा। बहुत पहले उदयपुर को क्या कहा जाता था? सिवी जनपद। सिवी जनपद सुना है क्या आपने कभी? यहां नोट कर सकते हैं आप, सिवी जनपद। कौन सा जिला था सिवी जनपद में? उदयपुर। अलग से है ये लाइन, इसको लिख देना, सिवी जनपद। सिवी जनपद किस जिले को कहा जाता था? उदयपुर को। सही क्लियर हो रहा है? याद कर रहे हो लगातार? बोलो तो सही, याद किया है बहन जी? याद हो रहा है? हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो शुरू में तो थोड़ा दिक्कत आएगी, बार बार अपन इनका रिवीजन करेंगे ना। क्या कहता है सिलेक्शन? क्या मांगता है? रिवीजन मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको पूछो 10-10 बार रिवीजन किए हैं सिलेबस का पूरे का। बार बार पढ़ना पड़ता है इनको, चीजों को टाइम देना पड़ता है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पड़ता है ना। दोस्तों की शादी को ड्रॉप करना होता है, और घंटों भर मेहनत करने से सिलेक्शन होता है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी लिखाई थी कल? रघुनाथगढ़। कितनी है ऊंचाई? 55, 1055। हाँ बस ठीक है, बस याद हो रही है। हिंदी इंग्लिश वाली तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, याद वाली आ रही है बस। हाँ तो याद तो होगा भाई, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को तो कोई दिक्कत तो थोड़ी आ रही है बस, तो फिर याद तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंट कितने जिलों में है? मिड अरावली का एक्सटेंट, विस्तार कितने जिलों में है? 4 में। विस्तार 4 जिलों में। 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, अजमेर से कौन टूटा? अभी अजमेर, नागौर, और नागौर से कौन टूटा? डीडवाना नया जिला बना है, डीडवाना, कुचामन। और एक जिला कौन सा है? ब्यावर। इन 4 जिलों में फैली है ये अब, पहले 2 में ही थी, अजमेर और नागौर में ही। मिड अरावली कितने जिलों में फैल गई अब? 4 जिलों में हो गई। अजमेर राजस्थान का क्या कहलाता है? हृदय, हार्ट। कब बना था ये राजस्थान का जिला? एक नवंबर 1956, 26वां जिला। 27वां जिला धौलपुर। कब बना धौलपुर? फॉर्मेशन हो, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, सही है। अफेक्ट्स अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रोचक हो जाएंगी ये चीजें।
अभी तक तुम साइंस पढ़ रहे थे, तो इनको भी पढ़ोगे तो सही होगा। चले आगे बढ़े। हाँ भाई, 4 जिलों में फैली है मध्य अरावली, वो 4 जिले देख लो। एक जिला तो अजमेर है। अजमेर की आकृति कैसी है? ट्रायंगल की भांति है, त्रिभुज आकार है, ट्रायंगल नुमा है। ओके, अजमेर को क्या कहा जाता है? अजमेर के अदर नेम की बात करें अपन तो क्या होगा? हार्ट ऑफ राजस्थान, हार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का हृदय है। अजमेर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? मध्य अरावली में मेरवाड़ा हिल है, नहीं सॉरी, देखिए कौन कौन सी पहाड़ी है। एक तो बीठली पहाड़ी है, बीठली हिल है अजमेर में, बीठली पहाड़ी, या तारागढ़ पहाड़ी लिखो, बीठली भी मत लिखो, तारागढ़ पहाड़ी, तारागढ़ हिल है। एक रत्नगिरी की पहाड़ी है और एक नाग पहाड़ है। 3 पहाड़ अजमेर में ही है। नाग पहाड़ अजमेर में है, नाग पहाड़, नाग हिल, और एक क्या है? रत्नगिरी पहाड़ी। ये मध्य अरावली का भाग है, मिड अरावली का पार्ट है। तारागढ़ पहाड़ी में बीठली पहाड़ी स्थित है। तारागढ़ पहाड़ी में बीठली पहाड़ी स्थित है। तारागढ़ पहाड़ी में ही कोई बीठली पहाड़ी और स्थित है। और इस बीठली पहाड़ी पर कौन सा फोर्ट बना है? तारागढ़ फोर्ट बना है, स्थित है। तारागढ़ फोर्ट अजमेर में है। साथियों एक बार देखो, तारागढ़ फोर्ट की ऊंचाई पूछा था एग्जामिनर, 1350 फीट है। राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा था। छोड़ो यहाँ पे, बोलो तारागढ़ चोटी की ऊंचाई 870 मीटर थी ना। अब इस 870 मीटर को फीट में बदलें तो 3.28 से गुना करो, यानी कि 8 या 24, लगभग 2500 ये लगा ले। समझ रहे हो ना? लेकिन इस दुर्ग की ऊंचाई कम है 1350 फीट, और चोटी की ऊंचाई लगभग 2500 फीट। भाई तारागढ़ 2 चीजें हो गई ना, तारागढ़ चोटी भी तो हो गई मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो उसको फीट में बदल दिया ना अपन ने। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.28। 1 मीटर कपड़ा लाने गए अपन दुकानदार से, तो अपने को 3.28 फीट काट के देगा। ठीक है, किसी भी चोटी की ऊंचाई को फीट में पूछ सकता है वो, ठीक है, या मीटर में भी पूछ सकता है। हाँ भाई, तारागढ़ दुर्ग है ना, इधर देखो तारागढ़ जो फोर्ट है, इसके और भी उपनाम है, अदर नेम है। एक बार देखो, एक तो इसे गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर है, गढ़ बीठली दुर्ग बोला जाता है। ध्यान दो भाई, एक इसे राजस्थान का जिब्राल्टर बोला जाता है। 1 मिनट सुनो, जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जिब्राल्टर इसे ही बोला जाता है। यहां देखो भाई, तीसरा इसे रूठी रानी दुर्ग कहा जाता है। कोई बता सकता है मुझे कि इतिहास में रूठी रानी कौन थी? कोई नहीं बता सकता। क्या बात है, इतिहास में रूठी रानी थी उमादे, राव मालदेव की वाइफ थी ये। ध्यान दो भाई, राव मालदेव की वाइफ थी उमादे। पुलिस का क्वेश्चन है, रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था?
रियल नेम क्या था? रानी उमादे था। उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी गई। क्यों? क्योंकि ये राव मालदेव से शादी के बाद रूठ के चली गई और जाकर इस दुर्ग में रहने लग गई। राव मालदेव ने इनको आने के लिए आग्रह किया, लेकिन ये आई नहीं और इसी दुर्ग में रूठ के रहने लग गई। अतः इसे रूठी रानी दुर्ग बोला जाता है। हाँ भाई, रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था? उमादे रियल नेम था। और रूठ के किस दुर्ग में रहने लग गई? तारागढ़ फोर्ट। एक साथ बोलो, तारागढ़ फोर्ट किस पहाड़ी पे स्थित है? बीटली पहाड़ी पे स्थित है। ये बीटली पहाड़ी किस पहाड़ी का भाग है? तारागढ़ पहाड़ी का भाग है। जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? तारागढ़ को। किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग बख्तर बंद है? वेरी गुड, रणथंभौर। चौथ का बरवाड़ा से कौन सा खनिज निकलता है? सीसा जस्ता। शीशा जस्ता बिल्कुल सही है। बस ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, नाग पहाड़ दिख रहा है आपको? ये भी अजमेर में ही है। नाग पहाड़ से मध्य अरावली में लूणी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम? लूणी नदी का उद्गम किस नाम से होता है? सागरमती। साबरमती नहीं है ये, सागरमती के नाम से। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि लूणी नदी किस पहाड़ से निकलती है? अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है। और नाग पहाड़ है उद्गम। उद्गम का मतलब समझते हो? ओरिजिन पॉइंट है ना, कहां से स्टार्टिंग होती है बहना, है ना। ये बहन जी ओरिजिन पॉइंट बोल दिया मैंने, है ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है? सागरमती के नाम से होता है। क्लियर है? फटाफट लिखते रहो स्पीड से। लूणी नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? नाग पहाड़। रत्नगिरी पहाड़ी दिख रही है? ये रत्नगिरी पहाड़ी साथियों, ये रत्नगिरी पहाड़ी है ना, जो पुष्कर झील के किनारे है। किस झील के किनारे है? पुष्कर लेक के किनारे है। लेक के किनारे है। किनारे इस पहाड़ी पर क्या बसा है? मां सावित्री का मंदिर बना है। राज्य का तीसरा रोपवे मां सावित्री के मंदिर तक चला था। मां सावित्री का मंदिर बना है। राज्य का, राजस्थान का थर्ड रोपवे, पहला रोपवे कहां चला था? सुंदा माता जालोर। ये थर्ड रोपवे कब चलाया गया? 2016 में वसुंधरा राज्य के द्वारा। अजमेर जिले में है ये सारी चीजें, मध्य अरावली में।
राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वार्षिक वर्षा रेखा कितने 250 सेंटीमीटर है? 50। और वेस्टर्न राजस्थान को वंस अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा 25। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एक बार आप 2-3 दिन प्रयास करोगे, 4-5 दिन, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि ये भूगोल है। चले आगे। भैया सही याद कर रहा है वो, अच्छे याद कर रहा है, क्वेश्चनों का आंसर सही आता है उनका। क्या नाम है? सौरभ। पढ़ते रहो लगातार। आपका क्या नाम है? सिमरन। पढ़ते रहो। आपका? नैना। वेरी गुड नैना, सब लोग पढ़ते रहो। आपका बहन जी? रीना। निकिता। ठीक है, सिमरन, निकिता, रीना, नैना, सौरभ, हेमराज। हेमराज भैया पढ़ता रहे, कल नहीं आए फिर छुट्टी ले लिए थे। छुट्टी लेने से काम थोड़ी चलता है। अब इस उम्र में छुट्टी का क्या मतलब है? छुट्टियां तो स्कूलों में बहुत ली थी अपन ने, हैं? अब तो नौकरी की बात है ना। चलो, किशनगढ़ नाम सुना है क्या? अजमेर में है, मध्य अरावली से रिलेटेड है। किशनगढ़ व गुंगरा वैली, गुंगरा वैली, गुंगरा घाटी का संबंध, किशनगढ़ व गुंगरा घाटी का संबंध मध्य अरावली से है, मध्य अरावली से है। ये अजमेर में ही है। अब किशनगढ़ जो है, यहां से सफेद मार्बल की फिनिशिंग होती है। किशनगढ़ व्हाइट मार्बल मकराना से निकलता है ना, व्हाइट मार्बल की फिनिशिंग होती है, सफाई होती है। राजस्थान की मार्बल सिटी है ये किशनगढ़। किस जिले को, किस जगह को राजस्थान की मार्बल नगरी कहा जाता है ना? मार्बल सिटी है ये, राजस्थान की मार्बल नगरी। और एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी भी किशनगढ़ में है ना? विदेशों में भी मार्बल जाता है। गुंगरा वैली दिख रही है, अजमेर में है। गुंगरा वैली यानी कि गुंगरा घाटी। बोलिए गुंगरा घाटी के बारे में। इस गुंगरा घाटी में आरपीएससी का भवन स्थित है, मध्य अरावली में आरपीएससी का भवन स्थित है। आरपीएससी का मतलब समझ रहे हैं क्या आप? हैं? बोलो, फुल फॉर्म बोलो आरपीएससी की। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान में कुशल भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए आरपीएससी की स्थापना गुंगरा घाटी में की गई, अजमेर में। देखा है क्या आरपीएससी को? नहीं देखा। आरपीएससी का भवन गुंगरा घाटी में स्थित है, अजमेर में, अरावली की पहाड़ियों में। ठीक है,
वेरी गुड। आरपीएससी को नहीं देगा, आरएएस का पेपर कंडक्ट करवाता है। अच्छा, तुम्हारा पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा? आरएसएसबी। कौन है आरएसएसबी का चेयरमैन? आलोक राज। और आरपीएससी के चेयरमैन कौन है? सौरव। हाँ, अभी लेटेस्ट चेयरमैन बने, मैंने बताया था ना, यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू। हाँ सर, भूल जाते हैं, है ना रीना, याद कम रहता है? चेयरमैन कौन है आरपीएससी के? लेटेस्ट चेयरमैन की बात करें आरपीएससी के, कौन है लेटेस्ट चेयरमैन? यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू, ये लीजिए। बोलिए, आरपीएससी का भवन कौन सी पहाड़ी में स्थित है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कौन सी वैली में स्थित है? गुंगरा वैली, घाघरा नहीं है, गुंगरा, गुंगरा घाटी, गुंगरा घाटी। आप गूगल खोल के देखो आरपीएससी का भवन किस जगह स्थित है, आ जाएगा गुंगरा वैली। गुंगरा है ये, गुंगरा, घुंघरू होता है ना, मैं नाचू बिन पायल घुंघरू टूट गए तो क्या, वो घुंघरू। हाँ भाई, शुरू में आरपीएससी की स्थापना जयपुर में हुई, लेकिन एक कमेटी की रिकमेंड पर 1956 से इसका मुख्यालय कहां स्थापित हुआ? गुंगरा घाटी में। शुरू में तो जयपुर में ही था आरपीएससी। आरपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 315। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एक्सप्लेन। आर्टिकल 315। 315 में है आरपीएससी भी यूपीएससी भी सारे। बिहार ले लो, बिहार लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कोई भी लोक सेवा आयोग नाम की चीज कौन से अनुच्छेद में है? 315। आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है कि, क्या लिखा हुआ है नैना? कि केंद्र में कुशल भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। आपने सुना होगा ना, यूपीएससी का एग्जाम दिया इसने, तो क्या करवाता है यूपीएससी? आईएएस आईपीएस इनके एग्जाम करवाता है। सुना नहीं क्या आपने किसी से कि यूपीएससी दिया इसने? संघ लोक सेवा आयोग। ऐसे ही आरपीएससी है, कोई व्यक्ति आरएएस का एग्जाम देता है तो आरपीएससी का एग्जाम दिया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का एग्जाम दिया। ज्यादातर एग्जाम आरपीएससी करवाती है, अधीनस्थ बोर्ड तो बहुत कम एग्जाम करवाता है। पुलिस का एग्जाम पुलिस ही मुख्यालय करवाता है, पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। पुलिस मुख्यालय यहीं तो है, टोंक रोड पे, ये पीछे है पुलिस हेडक्वार्टर, टोंक नेहरू गार्डन के इधर। तो पुलिस का एग्जाम पुलिस करवाता है, और पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, कुछ एक एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाता है जिसके अध्यक्ष आलोक राज है। और फिर ज्यादातर एग्जाम राजस्थान लोक सेवा आयोग ही करवाता है। नोट लगा के लिख दीजिएगा। प्राइमरी तौर पर या प्राथमिक तौर पर, प्राथमिक को प्राइमरी कहा जाता है, प्राथमिक तौर पर आरपीएससी की स्थापना 16 अगस्त, बता दोगे? 16 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई, जयपुर में की गई।
बहुत कम नहीं पढ़ना है, मेरे पास पढ़ना है तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। मैं घंटों भर कुछ भी बोलता रहूंगा, ठीक है। करंट वरेंट की चीजें बहुत आती है, मैंने उत्कल रंजन साहू बता दिया। लेकिन 1956 में एक कमेटी ने रिकमेंड किया। 1956 में कौन सी कमेटी की रिकमेंड पे? सत्यनारायण राव समिति कमेटी थी ये, है SATAYNARYAN, सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों पर, रिकमेंड पर, इसने रिकमेंड किया, सत्यनारायण राव कमेटी की रिकमेंड पर आरपीएससी का हेडक्वार्टर कहां स्थानांतरित किया गया? गुंगरा घाटी अजमेर में ट्रांसफर किया गया। शुरू में आरपीएससी जयपुर में थी भाई, अजमेर में ट्रांसफर किया गया। सहमत हो बात से? बहुत अच्छी बात है, फिर सहमत हो तो। अजमेर के बाद दूसरा जिला नाल होती है, नाल नाल दर्रे होते हैं, दर्रे। अरावली में तंग रास्ते होते हैं, खाई टाइप होती है, उनको नाल बोला जाता है, नाल। ब्यावर में टोडगढ़ चोटी स्थित है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नाल होती है अरावली में, नाल नाल। चलिए दूसरा जिला लिखिए, अजमेर कंप्लीट हो गया। ये हमने बता दिया पहले कि नैना ब्यावर 3 जिलों से टूटा है, लेकिन आप अनुपस्थित थे, इसलिए आपकी जानकारी हेतु हम बता रहे हैं वापस से कि 3 जिलों से टूटा है ब्यावर। ब्यावर कितने कितने जिलों से टूटा है? 3 से। थोड़ा सा भाग अजमेर का, थोड़ा सा पाली का, और थोड़ा सा भीलवाड़ा से अलग हुआ है। ब्यावर नया जिला बना है, पहले जिला नहीं था, अभी बना है ये। राजस्थान में जिले बढ़े हैं ना, तुम में से भी किसी का जिला बदला है क्या? नहीं बदला? क्या था आपका जिला पहले? हैं सिमरन, डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट आमेर कैसे होगा? जयपुर ही होगा। जिला तो आमेर तो विधानसभा क्षेत्र है, हैं? बीजेपी से कौन थे वहां? सतीश पूनिया जी चुनाव लड़े थे, हार गए। और कांग्रेस के जीते हैं। कौन जीते हैं? कौन थे आमेर से कांग्रेस के? नहीं पता सर, सारी चीजें सर आप ही याद रखो। विधायक कौन है आपके? हैं सिमरन? नहीं पता? सोरा आप कहाँ से हैं? अलवर जिला है आपका? अभी भी अलवर ही है या खैरतल तिजारा हो गया? वही है, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत शर्मा थे ना कांग्रेस के, वो जीते हैं, सतीश पूनिया को हरा के। प्रशांत शर्मा आपके विधायक? अच्छा, तो विधान, अच्छा चौमू से आप? चौमू से तो विधायक सिका मील बराला है। हाँ ठीक है, तो वही है। आपके कौन है? विधानसभा क्षेत्र क्या है सौरव? अच्छा, विधानसभा क्षेत्र से वाकिफ नहीं है क्या आप? हैं? क्या है रीना आपका? मनीष यादव, शाहपुरा से आप? अच्छा, और आप शाहपुरा से ही हैं? वेरी गुड।
मनीष यादव है वहां से, तो अभी भाजपा प्रत्याशी उपेन्द्र यादव हैं ही, भाग्योदय सेवा संस्थान चलाते हैं। जाके आया था मैं। हाँ कौन? अभी मैं गया था उनको, जब बर्थडे था तब जाके आया था। हाँ ये है कहानी, गया था उसमें, मिलने वाले हैं वो मेरे सारे, ये चक्कर है। अजमेर पाली भीलवाड़ा से अलग हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ, मेरा रूट भी वही है, मैं भी पावटा का ही हूँ, रुक के मिल के जाता हूँ उनसे। अभी वो जो संस्थान चला रहे हैं वहाँ जाता हूँ, तब मिल के जाता हूँ उनसे। चलिए अच्छी बात है। आपका? वेरी गुड। हंसराज पटेल के यहाँ से हैं, सबसे कम वोटों से जीते थे राजस्थान में वो, जीके का क्वेश्चन है ये भी। और सबसे ज्यादा वोटों से विद्याधर नगर से कौन जीती थी? दिया कुमारी, 76,000 वोटों से। और हंसराज पटेल 321 वोटों से जीते थे मात्र, राजेंद्र यादव को हरा के। आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है बहन जी? छोटी छोटी चीजों से वाकिफ करवा रहे हैं, आपको पता नहीं है ना? है नहीं पता? कहाँ के रहने वाले हैं? गलता गेट। तो आपका गलता गेट के पास तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगेगा? या तो वो लगेगा, क्या नाम है, किशनपोल, या फिर आदर्श नगर लगेगा। आदर्श नगर है क्या? आदर्श नगर से कौन है? रफीक खान है कांग्रेस के। तो विधायकों का नाम पता है, याद रखो आप। ठीक है, ब्यावर लिखो। तुम्हारे विधायकों का नाम पता नहीं है, मुझे लगभग सब विधायकों का नाम पता है, कौन से क्षेत्र से कौन है। तो तुम इन चीजों से परिचित नहीं रहते हो। ये है, राह करो। तो आप तो रीना यादव होंगे, और आपने ना, आप भी, वेरी गुड, तो सही है। तो फिर याद करो। हाँ भाई, ब्यावर अजमेर पाली भीलवाड़ा से अलग हुआ है, क्लियर है? अब ब्यावर में क्या है? ब्यावर में 3 दर्रे हैं, नाल हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, वो तो दुनिया का सबसे विशाल पर्वत है और दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। जैसे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वलित पर्वत कौन सा है? अरावली। वलित का मतलब फोल्डेड, फोल्डेड, लहरदार है। और दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। अरावली कौन सी हलचल में बना? प्री कैम्ब्रियन। और हिमालय अल्पाइन। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जैसे हिमालय में दर्रों को दर्रे ही कहा जाता है। जैसे नाथुला दर्रा सिक्किम में, आपने बहुत सुना होगा, दर्रा अखबार में बहुत आता है। लेकिन अरावली में तंग जो खाइयां होती हैं उनको नाल कहा जाता है, नाल बोला जाता है। तो ब्यावर में 3 नाल हैं, सुरा घाट, शिवपुर घाट, सुरा घाट, शिवपुर घाट, सुरा घाट, शिवपुर घाट। ठीक है, मेरे शाहपुरा से हजारों विद्यार्थी पढ़ के गए हैं मेरे पास। गांव का नाम बता दूं कौन कौन से सेलेक्ट हैं, कहाँ कहाँ हैं? सुरा घाट, शिवपुर घाट, और लेकिन वो लगे वही हैं जो मेरे पढ़ाने के बाद ईमानदारी से मेहनत कर दिए। ठीक है, सुरा घाट, शिवपुर घाट। आगे सुरा घाट, शिवपुर घाट। वह परवेरिया ब्यावर में है, ये नाल कहां पे है? ब्यावर में स्थित, ब्यावर में स्थित मध्य अरावली की प्रसिद्ध नाल है। फेमस नाल है। नाल समझ गए? अरावली में तंग दर्रों को नाल कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जिला नागौर, राजस्थान की क्या है? हैं?
धातु नगरी। सौरभ का सही आंसर मेटेलिक सिटी। धातु को मेटेलिक बोला जाता है। और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी कौन है? नागौर है। हृदय कौन है? बोलते रहो, गूंगे की तरह मत बैठो, घंटों भर बोलना पड़ेगा। मध्यवर्ती जिला नागौर है। नागौर में क्या है भाई? नागौर में एक खान है, एसआई में पूछी थी, जिससे टंगस्टन निकलता है। मध्य अरावली में है। डेगाना भांकरी। डेगाना भांकरी माइंस। खान को माइन बोला जाता है। माइन कहाँ है? रेवत की पहाड़ी में है। कौन सी पहाड़ी में है? रेवत की पहाड़ी में है। ऐसा ही मैं पूछा था, कोई बता रहा है मुझे? साइंस के विद्यार्थी है ना आप? इस खान से क्या निकलता है? टंगस्टन निकाला जाता है। सर टंगस्टन कहाँ होता है? हमने कभी देखा ही नहीं। टंगस्टन को जानते हैं क्या आप? सिमरन, नैना, सौरभ हैं? टंगस्टन जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं? कहाँ है टंगस्टन? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आप साइंस के कैंडिडेट हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है। किसी धातु का किसी निश्चित स्थान पे किसी निश्चित टेम्परेचर पे पिघलना या जमना मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है उसका। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस ऑर्गन है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की? 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की। आप साइंस के विद्यार्थी हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है? 78.08 78 याद रख लो। आप साइंस के विद्यार्थी हैं। कहीं तो हाँ करो, साइंस में ही करो, और नहीं तो हैं? मैं यूं ही नहीं बोल रहा कि मेरे है जो शाहपुरा में हजारों विद्यार्थी पढ़ के गए हैं, है ना? तो वही कहानी है। आता जाता रहता हूं मैं शाहपुरा में, प्रोग्रामों में स्टूडेंटों के आता जाता रहता हूं। तो याद करो इन चीजों को फटाफट फटाफट फटाफट। टंगस्टन निकाला जाता है। लिख दो आगे टंगस्टन के बारे में। हाँ भाई, वैसे तो नागौर से मकराना से सफेद मार्बल निकलता है, लेकिन मकराना इस समय नागौर में नहीं है। तो सर कहाँ है? मकराना इस समय कहाँ है? तो नागौर में नहीं है, वो डीडवाना कुचामन जिले में चला गया। जिला टूटा है। चले अभी टंगस्टन धातु के बारे में लिखना। टंगस्टन मिनरल है, खनिज है। अभी टंगस्टन खनिज विद्युत बल्ब जानते हैं ना आप? फिलामेंट बना होता है। बल्ब देखा है कि नहीं है? हमने तो खूब देखा है। आपने देखा है कि नहीं? क्योंकि आजकल बल्ब का महत्व कम हो गया।
देखा है ना गोल गोल, उसके अंदर जो फिलामेंट या तंतु है ना उसका, टंगस्टन का मैलेटन पॉइंट कितना है? 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस। अभी लास्ट जिला है मध्य अरावली का डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में क्या है? मकराना माइंस है। मकराना से क्या निकलता है? वाइट मार्बल। आपने सुना है क्या मकराना का वाइट मार्बल सबसे अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है ये। सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल है ये, जिसकी फिनिशिंग कहाँ होती है? किशनगढ़ में। वाइट मार्बल में क्या कारण है कि शाइनिंग है इसमें ज्यादा? वाइट मार्बल में कैल्साइट की अधिकता होती है, इसलिए इसमें शाइनिंग ज्यादा है। कौन सी बिल्डिंग वाइट मार्बल से बनी है? मकराना की मार्बल से बनी। आगरा का ताजमहल, जिसको बनाने में 22 वर्ष लग गए थे। 20,000 मजदूरों ने रोजाना कार्य किया था। साथियों, वो दुनिया की 7 अजूबाओं में से एक अजूबा ताजमहल मकराना के मार्बल से बना है। शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। मुमताज की डेथ हो गई थी। शाहजहां मुमताज से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उसकी ऐसा बताते हैं कि 14 संतान होने तक प्यार कर रहा था वो। ठीक है, 14वीं संतान होने के दौरान मुमताज़ की डेथ हो गई थी। अतः उनकी याद में उन्होंने क्या बनवाया? यमुना या कालिंदी नदी के किनारे आगरा में ताजमहल मकराना के मार्बल से बनाया है। और ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 1983 में पहली बार ताजमहल, अजंता की गुफा। जैसे राजस्थान में यूनेस्को में शामिल दुर्ग कौन से हैं? गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। जयगढ़ नहीं है, 2013 में शामिल हुए थे। ओके। राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग यूनेस्को में शामिल है? 6। गाजर, चीकू, आम, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आम यानी आमेर। आमेर का किला यूनेस्को में शामिल है। नाहरगढ़ नहीं है, जयगढ़ नहीं है, जोधपुर का मेहरानगढ़ नहीं है, जैसलमेर का सोनारगढ़ या जैसलमेर का किला है। सोनारगढ़ के किले का दूसरा नाम जैसलमेर का किला। बोलिए, व्हाइट मार्बल से क्या बना है? ताजमहल बनाया गया है। देखे हैं क्या ताजमहल को आप? नहीं देखे? अभी कुछ नहीं देखे सर, है ना? अभी पैसे नहीं है हमारे पास। नौकरी लगेंगे जब देखेंगे, हैं? अपने खुद के पैसों से देखेंगे, है ना? ताजमहल बना है।
हाँ भाई, ताजमहल बनाया गया कहाँ के मार्बल से? ये मध्य अरावली कंप्लीट हो गई। हेडिंग लगाओ दक्षिणी अरावली। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है ना। अच्छा, एक बात बताएंगे यहाँ पे, कौन सी पहाड़ी से तांबा निकल रहा है? खेतड़ी सिंगाड़ा में भी कौन सी पहाड़ी थी सौरभ? पहाड़ी का क्या नाम था जिसको मैंने स्टार लगा के ये कहा था कि पटवारी 2016 में आया था किसी? कोलीहान। कौन सी पहाड़ी थी? कोलीहान। चलिए आगे चलिए। याद करो इन चीजों को बार बार। दक्षिणी अरावली। अभी दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी वही है जो पूरी अरावली की है। साउथ अरावली। दक्षिणी अरावली। हाँ जी, ये दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक है? टोडगढ़ से माउंट आबू तक है। माउंट आबू नहीं आए तो खेड़ ब्रह्मा ऐसे फैली है, पाली में फैली है, जालौर में नहीं है। किस जिले में अरावली नहीं फैली है? जालौर जरूर ऑप्शन में देगा। बाड़मेर में नहीं है, जोधपुर में भी नहीं है, पाली सिरोही में है, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ऐसे फैली है। तो बोलिए ये इस शेप में फैली है तो अंगुल्याकार में फैली है ना, फिंगर नुमा या पंखाकार में फैली है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी वही है जो पूरी अरावली की है, सारी अरावली की। राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर। आपने कहा होगा कि सर माउंट आबू घूमने जा रहे हैं तो ऊंचाई पे है, ठंडा स्थान है वो, क्योंकि ऊंचाई पे जाने से टेम्परेचर में क्या होती है? कमी होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सामान्य तापहास दर कहा जाता है। ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी होती है और प्रति किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, पढ़ा होगा ना आपने, तो वही कहानी है। तो साथियों याद रखना कि ये माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है अपना। क्यों है? क्योंकि ऊंचाई पे बसा है, 1200 मीटर की ऊंचाई पे। यार 1000 मीटर में तो 1 किलोमीटर होता है, यानी कि समुद्र तल से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पे बसा है। तो अपने और माउंट आबू के तापमान में लगभग 10 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, वन भी ज्यादा है। कभी तो लोग माउंट आबू घूमने जाते हैं तो गुरु शिखर वहीं है। और अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर, वो भी सिरोही जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली के बारे में लिखिए। दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक फैली है भाई? टोडगढ़ से, टोडगढ़ कहाँ है? ब्यावर से कहां तक फैली है? टोडगढ़ से खेड़ ब्रह्मा कर दूं, और खेड़ ब्रह्मा नहीं आए तो माउंट आबू। कहां पे है ये? सिरोही तक फैली है, तक फैली है। बोलिए शेप कैसी है इसकी? फिंगर नुमा। दक्षिणी अरावली की आकृति कैसी है? अंगुल्याकार या पंखाकार भी कह सकता है, फिंगर नुमा। फिंगर नुमा। ठीक है,
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिणी अरावली की? वही है जो पूरी अरावली की है। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर कहाँ पे है? गुरु शिखर सिरोही में है। गुरु शिखर सिरोही में है। गुरु शिखर न केवल राजस्थान की, हाँ भाई बोलो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होगी, अरावली पर्वत में। अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी होगी और ये चोटी मध्य भारत में पड़ती है। इधर देखिए, जैसे ये इंडिया है अपना और ये राजस्थान है, तो ये चोटी यहाँ है, देखो एक बार इधर है ना, तो बोलिए ये गुरु शिखर कहाँ है? मध्य भारत में पड़ गई ना। तो हाईएस्ट पीक इन मिड इंडिया, मिड इंडिया की चोटी है ये सबसे ऊंची। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, हाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ज्योग्राफी नहीं पढ़ी क्या इंडिया की? अरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या पढ़ा है तुमने फिर? अनाई मुड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो गुरु शिखर के बारे में लिखी है। नहीं पढ़ा? पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी आपने? पढ़ लिया? ये तो सबसे ज्यादा आएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, अनाई मुड़ी, केरल के इडुक्की जिले में है। चलो क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? गुरु शिखर के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। गुरु शिखर किस जिले में है? सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। बात क्लियर है क्या? बोलिए बोलिए, किस पहाड़ी पे है गुरु शिखर? पहले ऊंचाई देखिए एक बार, छोड़िए बहन जी। 1722 मीटर है, नहीं मिले तो 1727 है, कई किताबों में 1727 लिखा हुआ है। छोड़ दीजिए पेन को, दोनों मिले तो 22 मिलेंगे ही नहीं, 22 ही है सही चोटी की ऊंचाई। 5 फीट तो उसके ऊपर मंदिर बना है। अब 2022 के पुलिस और नवोदय के पेपर में पूछा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितने फीट है, तो 5648 फीट है। ध्यान से सुनना साहब, फीट पूछा था, वो है क्वेश्चन में ही लिख दिया फीट कितनी है, और एम ए लिख दिया 1722। विद्यार्थियों ने रटा रटाया 1722 कर दिया, जो गलत था, क्योंकि उन्होंने फिट ढंग से नहीं पढ़ा। फिट नहीं पढ़ा जाता है एग्जाम हॉल में, तभी तो कहते हैं कि आने वाले 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। यही तो है, एग्जाम हॉल में 2 घंटे माइंड बैलेंस करके बैठना सबसे बड़ी संतुष्टि है। ठीक है, तो फीट में पूछे तो 5648 फीट है। फीट, एक फीट, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.28 फीट होते हैं। ओके, समझ रहे हो क्या कोई बात को? ठीक है, तो 1722 को 3.28 से गुना कर दो, 5648 आएगा। गुरु शिखर न केवल राजस्थान अपितु संपूर्ण, नॉट ओनली राजस्थान व अरावली, बट आल्सो मिड इंडिया, संपूर्ण मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर नॉट ओनली राजस्थान एंड अरावली बट आल्सो मिड इंडियाज हाईएस्ट पीक। इंग्लिश लिखनी है, गुरु शिखर। ठीक है, नॉट ओनली इंडिया, नहीं, नॉट ओनली राजस्थान एंड अरावली, राजस्थान एंड अरावली
but also mid India, all mid India। पटवारी में आया था ये क्वेश्चन, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के संदर्भ में पूछा था। मिड इंडियाज हाईएस्ट पीक, ये है कहानी। हाँ भाई, गुरु शिखर सिरोही में अरबुदा पहाड़ी पे है। क्वेश्चन पूछा है किस पहाड़ी पे है? अरबुदा पहाड़ी पर, अरबुदा हिल पर है। चले, हाँ भाई, गुरु शिखर के बारे में एक और पूछा कि गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पे किया गया? दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर, दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर इसका नामकरण हुआ। उसी में कंटिन्यू लिखते रहो लाइन खींच के। द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कौन है? राजस्थान हिस्ट्री के पिता कौन है? बहुत बड़े हो तुम, बहुत बड़े हो, पता नहीं स्कूलों में क्या किए थे। कर्नल जेम्स टॉड, पता नहीं स्कूलों में किए क्या थे। ये 5वीं 6वीं की किताबों में थी ये चीजें, पता नहीं क्या बने घूम रहे थे तुम उस समय। कर्नल जेम्स टॉड, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। शांत वातावरण को देखकर गुरु शिखर को क्या संज्ञा दी? संतों का शिखर व गुरु माथा कहा। बहुत बड़े हो तुम, बहुत बड़े हो, कुछ भी नहीं पता। गुरु माथा कहा। आप पढ़ना शुरू कर देना। नौकरी लगने के बाद तुम दुनिया के सबसे सुंदर आदमी होंगे। अभी सुंदर हो आप, लेकिन अभी लोगों को मालूम नहीं है कि ये सुंदर है ना? तुम्हारी सुंदरता का परिचायक तुम्हारा जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा। अभी सुंदर हो आप, है ना? बट गवर्नमेंट नौकरी लगने के बाद और ज्यादा सुंदर होंगे। एक्सटेंट कितने जिलों में है? दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली का विस्तार अब कितने जिलों में हो गया? 10 जिलों में। पहले 9 में था, एक जिला बढ़ गया, सलुम्बर। सलुम्बर किससे टूटा है? लेक सिटी से, व्हाइट सिटी से। ऐसे बोला करो, उदयपुर मत बोला करो, लेक सिटी से बना है।
10 जिले कौन कौन से हैं? पाली है, पाली के बाद सिरोही। राजसमंद एकमात्र जिला मुख्यालय जिसके जिला मुख्यालय का नाम अलग है, राजसमंद। के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद जो मैंने अंडरलाइन किया है वो नया जिला है, सलूम्बर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा 100 टापुओं पे बसा शहर, प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है। नक्शे से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किधर किधर है, रटना नहीं है, रटने से काम नहीं चलेगा, बार बार नक्शे को समझो। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, हो गए होंगे 10 जिले। राजस्थान की अबरक नगरी कौन है? भीलवाड़ा। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा। द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी है एक लाइन, यहां सीख। ये गुरु शिखर लिखा था ना, वहां सीख। साथियों मेरी बात सुनना, किसी भी जगह की ऊंचाई बताने के लिए समुद्र तल को आधार माना गया है, और ये समुद्र तल भारत में चेन्नई का तट है। चेन्नई के तट को आधार माना गया है, एसएससी में पूछा है। किसी भी जगह की, सब रेलवे स्टेशनों पे गए होंगे आप, ऊंचाई लिखी हुई होती है समुद्र तल से। याद रखना, अरावली की अधिकतम ऊंचाई 1722 है जो गुरु शिखर की है, लेकिन एवरेज हाइट मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों को ध्यान में रख के बताई जाती है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखेंगे, अरावली की औसत ऊंचाई, यहां से लिख दो, हाँ, अरावली की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई की बात हो रही है। औसत ऊंचाई बोलिए। एवरेज हाइट, बोलिए। 930 मीटर। नहीं बहन जी, मैंने क्या बोला है? अरावली की अधिकतम, एक बार मेरी बात सुना, पर्वत तो अरावली है ना, अरावली की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 1722, जो कौन सी चोटी की है? गुरु शिखर की। मैक्सिमम हाइट पूरी अरावली में अपन घूमे, सॉरी में, तो गुरु शिखर, और इसकी एवरेज हाइट 930 मीटर है। ठीक है ना, ये अरावली पर्वत की ही है। अधिकतम ऊंचाई तो 1722, तो कौन सी चोटी की है? गुरु शिखर।
हाँ भाई, दो तीन शब्दावली आप लिख सकते हैं जो एग्जाम में आती हैं। गिरवा, सुना है क्या कभी गिरवा? उदयपुर में, नैना समझ में आ रही है कि हिंदी भी आ रही है ना? हिंदी भी आ रही है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर और ज्यादा इंग्लिश लिखें सही है। उदयपुर में सिमरन स्थित है, उदयपुर में स्थित है अरावली की तस्त्री नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदा साल आता है, हर वर्ष आता है। गिरवा। बाकर, सिरोही के पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। बाकर सिरोही के पूर्वी भाग में स्थित है, तीव्र ढाल वाली स्लोप, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को, तीव्र ढाल वाली। हाँ भाई, ये तो तस्त्री नुमा शेप में है। नुकीली पहाड़ियों को बाकर कहते हैं, बाकर कहते हैं। और ये कैसी हैं? इनका ढाल बहुत खड़ा है, चढ़ा नहीं जाएगा इन पे, तीव्र ढाल वाली हैं। सर्प मुखाकार, सांप का मुख देखा है क्या? हम्म। सर्प मुखाकार पहाड़ी, सरपेंटाइन। अरावली की ये पहाड़ियां अब ब्यावर में है, पहले पाली में थी। महिला सुपरवाइजर में पूछा है। सरपेंटाइन, सरपेंटाइन हिल कहाँ है? सांप जैसे मुख में है। अरावली की ये पहाड़ियां, अरावली की ये पहाड़ियां शेंदड़ा रेलवे स्टेशन के पास हैं, शेंदड़ा रेलवे स्टेशन के समीप हैं। सेंद्रा रेलवे स्टेशन के समीप हैं। अब सेंद्रा रेलवे स्टेशन कहाँ है? ब्यावर में। पहले इसका आंसर क्या माना था एग्जामिनर ने 2018 में? पाली रे, अब ब्यावर में है। बारी बारी से 10 जिलों में, अरावली में, दक्षिणी अरावली में क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 100 टापुओं पे बसा शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। 100 टापुओं पे बसा शहर कौन है? बांसवाड़ा। चलिए आगे।
बहुत आता है गिरवा, तो गिरवा भाकर, गिरवा को उदयपुर से मिलान करना, भाकर को सिरोही से, और सरपेंटाइन हिल कहाँ है, सेंदड़ा ब्यावर। मिलान करने के लिए भी दे देता है कई बार कौन सी पहाड़ियां कहाँ। बारी बारी से 9 जिलों को पढ़ेंगे। यदि आप दक्षिणी अरावली में घूम रहे हैं तो पहला जिला पाली। पाली में क्या क्या है? दक्षिणी अरावली की तलहटियों में रणकपुर के जैन मंदिर हैं। रणकपुर के जैन मंदिर हैं। रणकपुर जैन टेम्पल पाली में है, अरावली की तलहटियों में। देखना चाह रहे हो क्या एक बार आप? रणकपुर जैन टेम्पल ये पाली में ही है भाई, रणकपुर जैन टेम्पल। अरावली की पहाड़ियों में है, मथाई नदी के किनारे। लेकिन ये अरावली की तलहटियों में है। रणकपुर जैन टेम्पल का आप दृश्य देखोगे तो कहाँ है रणकपुर जैन टेम्पल? पाली में है। ये देखिए पीछे आपको, इस टेम्पल के पीछे अरावली का सीन दिखाई दे रहा होगा। इस टेम्पल के वास्तुकार कौन थे? तो इस टेम्पल के वास्तुकार थे अपने देपाक। यह मंदिर 1444 खंभों पे बना है, अतः इस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है। ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट में पूछा। 1444 खंभों पे बना है। इस मंदिर के पास से मथाई नदी बहती है। मथाई जवाई की सहायक है। जवाई किसकी सहायक है? लूणी की। सुना होगा जवाई नदी के मार्ग में पाली में जवाई बांध बना है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। चिंताग्रस्त मत होना बिल्कुल भी कि सर आप इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे बोल लेते हो। हम कब बोलेंगे? आप भी बोलना शुरू कर दोगे, बशर्ते ईमानदारी से मेहनत करो। जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है, पढ़ाने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं। जयपुर भी तो यूनेस्को में शामिल है। 2019 में जयपुर परकोटा घाट गेट 7 दरवाजे हैं। वो पुराना जयपुर घाट गेट, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, वो वाला एरिया सुंदर है। वो जयपुर वास्तु के अनुसार बसाया गया था पूरी तरह से जयपुर। विद्याधर भट्टाचार्य, ये तो नया जयपुर है अभी इधर वाला, तो पुराना जयपुर उधर जाएंगे तो अपन। ठीक है, तो जयपुर सबसे अंत में राजस्थान में यूनेस्को में शामिल हुआ था 2019 6 जुलाई को। साथियों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। चलिए, रणकपुर के जैन टेम्पल कहाँ है? पाली में है, अरावली की तलहटियों में है। हाँ, इसको एग्जिट करें क्या? यस। अब वो कहाँ गया? वो तो गायब हो गया। कहाँ है ओम? हैं? आ जाएगा वो सारा अपना था जो। आ गया। हैं? ये रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है। हाँ भी रणकपुर के जैन मंदिर लिखिए, पाली में है, अरावली की तलहटियों में है, मथाई नदी के किनारे हैं। मथाई नदी के किनारे हैं। मथाई किसकी सहायक नदी है?
जमाई की, जमाई की सहायक और लूणी की क्या है, उपसहायक। मथाई नदी के किनारे हैं। इन मंदिरों का वास्तुकार कौन था, देपाक। वास्तुकार, कौन था, आर्किटेक्ट बोलते हैं ना अपन, वो वास्तुकारी होता है, ARCHI। देपाक था। और निर्माता कौन था, जैन व्यापारी धरणक शाह ने ये मंदिर बनवाए। धरणक शाह ने, अरावली की तलहटियों में है ये मंदिर। धरणक शाह है। आर्किटेक्ट कौन था, देपाक। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका है। कितने खंभों पर बना है, अतः इसे खंभों का अजायब घर कहते हैं। खंभों का अजायब घर। द म्यूजियम ऑफ फॉल्स, अजायब घर को संग्रहालय भी कह सकता है। द म्यूजियम ऑफ फॉल्स। खंभों का अजायब घर कहते हैं, या स्तंभावन भी कह सकता है। दूसरा जिला सिरोही सबसे लास्ट में लिखेंगे, अभी दूसरा जिला लिखो आप, राजसमंद। आर्किटेक्ट कौन था इन मंदिरों का, देपाक। चले, हाँ भाई आगे बढ़ो। दूसरा जिला राजसमंद है, एकमात्र जिला मुख्यालय जिसके जिले का नाम राजनगर है। आकृति तिलक नुमा, याद है ना राजसमंद की आकृति, सेफ तिलक नुमा। राजसमंद में क्या क्या है, दो पहाड़ियां दक्षिणी अरावली का भाग हैं। एक तो खमनोर हिल, बनास नदी निकलती है इस हिल से, खमनोर की पहाड़ी। और एक है गोगुंदा की पहाड़ी। एक कौन सी है, गोगुंदा की पहाड़ी। और एक है खमनोर की पहाड़ी। राजसमंद में ही है ये दोनों पहाड़ी। हाँ भाई, इन दोनों पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का मैदान स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच,
माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप। राणा प्रताप को जानते हो? उसके घोड़े चेतक को जानते हो? उसके हाथी रामप्रसाद को जानते हो? नहीं जानते हैं सर। 18 जून 1576 को इन दोनों पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। यानी कि इन दोनों पहाड़ियों के बीच 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इसी कारण इतिहासकार इन दोनों पहाड़ियों के बीच है हल्दी घाटी का मैदान। भाई साहब बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा। इसी कारण इतिहासकार अबुल फजल ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। वह बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। वह बदायूनी ने क्या कहा? बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। इतिहासकार अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा, क्योंकि इन दोनों पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। साथियों, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी को अलग अलग युद्धों की संज्ञा दी गई है। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ की थर्मोपल्ली लिख सकते हैं आप, नोट लगा के। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा था। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। हाँ भाई, इसी में एक लाइन एडजस्ट और करेंगे। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम वर्णासा नाम से होता है। आधे ये ऐसे लिख दो, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम वर्णासा, वन की आशा। कौन सी नदी निकलते समय वन की आशा नाम से जानी जाती है? बनास।
साथियों, राजसमंद में दक्षिणी अरावली में एक खान है, राजपुरा दरीवा, वहां से सीसा दस्ता निकलता है। चले, राजपुरा दरीबा खान राजसमंद में ही है, उस खान से सीसा जस्ता निकलता है। उदयपुर में जावर से, राजसमंद में राजपुरा दरीबा से, इन सब जगह से सीसा जस्ता निकलता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा से। ठीक है, हाँ भी राजसमंद में ही है, राजपुरा दरीबा की खान, राजपुरा दरीबा। खो दरीबा अलवर में है, तांबा निकलता है, खनिजों में पढ़ेंगे। राजपुरा दरीबा की खान से कौन सा खनिज निकलता है? सीसा जस्ता निकाला जाता है। तीसरा जिला कौन सा लिखेंगे? उदयपुर। उदयपुर में अरावली की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा। किस जिले को लेक सिटी एंड व्हाइट सिटी कहा जाता है? उदयपुर को। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस। उदयपुर। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार अजमेर में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही में है ना गुरु शिखर की। न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। जयपुर नहीं आए तो पुष्कर घाटी अजमेर भी न्यूनतम ऊंचाई है। पुष्कर घाटी अजमेर न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। उदयपुर में अरावली की तस्तरी नुमा पहाड़ियां का क्या कहते हैं? गिरवा। साथियों, उदयपुर में एक खान है दक्षिणी अरावली में, जावर की खान से सीसा जस्ता व चांदी निकलती है। प्रकृति में जहां से सीसा जस्ता निकलता है वहां से चांदी भी निकलती है। हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा कि जावर की खान से कौन सा खनिज निकलता है? दोनों ही ऑप्शन में दे रखे थे, सीसा जस्ता भी चांदी भी। एग्जामिनर ने अंतिम रूप से सीसा जस्ता आंसर माना है। चले आगे। चलें सिमरन। जावर में माइंस है, जावर की खान है,
उदयपुर में ही है जावर की खान। जावर की खान उदयपुर में ही है। 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में खोजी गई। इसकी डिस्कवरी कब हुई, एक्सप्लोरेशन कब हुई, इसकी खोज 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में। राणा लाखा को लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। इसी राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया। साथियों, जावर की खान एशिया की सीसा जस्ता, सीसा जस्ता को क्या कहा जाता है, जिंक लेड, LAD और जिंक। सीसा जस्ता व चांदी की सबसे बड़ी खान है ये। हाई कोर्ट में दोनों ही ऑप्शन में आए थे, सीसा जस्ता आंसर माना है। सीसा जस्ता व चांदी की सबसे बड़ी खान है जावर की खान। किसके काल में खोजी गई, राणा लाखा के काल में खोजी गई। उदयपुर के बाद डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। पहाड़ों की नगरी, अरावली के विस्तार के कारण। डूंगरपुर में एक खान है, अरावली में मांडो की पाल खान। इस खान से क्या निकलता है, फर्लोस्पार खनिज है। फर्लोस्पार, फेल्सपार अलग होता है, फर्लोस्पार अलग होता है। फर्लोराइट भी बोला जाता है, फर्लोराइट निकाला जाता है। बाकी चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में। फर्लोराइट निकाला जाता है। अभी बेस्ट ऑफ लक।